हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है पार्ट नंबर 3 में। पिछली वीडियो में हमने फ्लैपी बर्ड के अंदर ग्राउंड बना लिया था, ठीक है। और हमने बना लिया था क्या, बैकग्राउंड बना लिया था, ठीक है। और हमारा ग्राउंड मूव भी करने लग गया था। अब अपने को क्या करना है कि यार, अब अपने को चाहिए बर्ड अपनी, ठीक है। कि हमारी भाई साहब जो बर्ड है वो उड़ने लगे, ठीक है। तो उसके लिए अपन सबसे पहले क्या करें, बर्ड क्लास से चालू करते हैं, ठीक है। तो सोर्स फाइल पे राइट क्लिक करता हूँ, ऐड करता हूँ न्यू आइटम। और यहाँ से अपन ले लेंगे एक सी प्लस प्लस क्लास। क्लास का नाम रख देते हैं अपन बर्ड, ठीक है। और मैं ऐड करता हूँ इसको, ठीक है जी। तो यहाँ आपको बर्ड क्लास मिल चुकी है ना। अब बर्ड क्लास के अंदर हमें क्या क्या चाहिए होगा, सोच के देखो। बर्ड क्लास के अंदर पहले तो हम बर्ड क्लास के अंदर एक तो अपने को बर्ड का स्प्राइट चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। क्योंकि बर्ड भी तो एक स्प्राइट ही होने वाला है। तो मैं ले लेता हूँ हैश इंक्लूड SFML ग्राफिक्स डॉट HPP ले लेते हैं पहले तो अपन, ठीक है। तो SF नहीं, उसका जो स्प्राइट है उसको मैं पब्लिक बना रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसे मुझे बाहर से एक्सेस करना होगा, है ना। तो इसलिए मैं उसको पब्लिक बना लेता हूँ, बर्ड स्प्राइट, ठीक है। ओके। और अपने पास एक बर्ड का कंस्ट्रक्टर रहेगा। और अपने पास में इसके अलावा पब्लिक में अपने पास में, चलो पब्लिक से पहले प्राइवेट वाले लिखते हैं। देखो अब बर्ड में कैसा है ना, बर्ड में एनिमेशन भी चाहिए कि वो पंख फड़फड़ाने वाली है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास दो इमेजेस हैं, एक है बर्ड डाउन और एक है बर्ड अप, ओके। तो अपने को बेसिकली दो टेक्सचर चाहिए, एक बर्ड डाउन चाहिए, एक बर्ड अप चाहिए। और वो अपन स्प्राइट पे सेट करते रहा करेंगे कुछ कुछ टाइम के बाद में, ठीक है। तो पहले डाउन वाली इमेज लगी रहेगी, फिर कुछ टाइम बाद में अप वाली, तो ऐसा लगेगा जैसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ये करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक अपन SF टेक्सचर क्लास की अरे बना लेते हैं टेक्सचर्स नाम से, ठीक है। साइज रहेगा उसका 2, उसमें 2 टेक्सचर्स अपन लोड कर लेंगे। इसके बाद में अपने पास में क्या क्या चीज़ रहेगी, अपने को चाहिए ग्रेविटी सबसे पहले तो, ठीक है। तो ग्रेविटी तो हमारी कांस्टेंट ही रहने वाली है। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेशन अपन ले लेते हैं ग्रेविटी, सॉरी इंटीजर ग्रेविटी, उसको कर देता हूँ 10, ठीक है। क्या बता रहा है, इज़ नॉट वैलिड हियर। हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो यहाँ नहीं लिख सकते, इसको कॉन्स्ट कर लीजिए आप, ठीक है। तो कांस्टेंट इंटीजर ग्रेविटी हमारी बन गई। एक हमारी होगी फ्लैप स्पीड, मतलब वो कितनी स्पीड से फड़फड़ाएगी हमारी चिड़िया, ठीक है। तो कॉन्स्ट इंट फ्लैप स्पीड, ठीक है। फ्लैप स्पीड अपन ले लेते हैं 250। और क्या चाहिए हमें, हमें और चाहिए वेलोसिटी चाहिए रहेगी जिससे वो नीचे गिरेगी, ठीक है। तो मैंने आपको ग्रेविटी का लॉजिक समझाया था, अपन वेलोसिटी में ग्रेविटी ऐड करते जाएंगे और उस वेलोसिटी को ऐड कर देंगे बर्ड की पोजीशन में, तो अपनी बर्ड नीचे गिरते जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक ले लेते हैं फ्लोट वेलोसिटी अंडरस्कोर y, ठीक है। और आपको क्या चाहिए होगा, एक आपको चाहिए इमेज को स्विच करवाने के लिए, है ना। मतलब जैसे टेक्सचर्स हैं, तो पहले आपको जो ज़ीरोथ इंडेक्स वाला टेक्सचर है वो लगाना है, फिर कुछ देर बाद फर्स्ट इंडेक्स वाला लगाना है स्प्राइट पे, फिर ज़ीरो वाला, फिर वन वाला, फिर ज़ीरो वाला, फिर वन वाला।
तो इनके बीच में आपको स्विच करते रहना पड़ेगा, और ये कितनी कितनी देर में करना है ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। करेक्ट। तो एक अपन बना लेते हैं एनिम काउंटर। ठीक है, तो ये एनिम काउंटर की वैल्यू से 5 हो जाएगी, जब पहले 0 रहेगी, बढ़ते बढ़ते जब 5 हो जाएगी तो अपन इमेज को स्विच करेंगे, फिर से एनिम काउंटर को रीसेट करके 0 कर देंगे। तो फिर अगली बार जब 5 होगी, है ना, लूप चलते चलते, तो क्या होगा, तो फिर से इमेज चेंज कर देंगे। तो उससे क्या है कि देखो 1 सेकंड में आपको 60 फ्रेम्स मिल रही है, तो अगर आप हर फ्रेम में इमेज चेंज करोगे तो 1 सेकंड में 60 बार फ्रेम्स चेंज होंगी, तो 60 बार आपकी चिड़िया ऐसे फड़फड़ाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, उतने की अपने को ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए अपन उसको स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये एनिम काउंटर को बीच में डाल रहे हैं। ठीक है, और एक अपन बना लेते हैं अपना इमेज स्विच, है ना। इमेज स्विच क्या है, इसकी वैल्यू 0 या 1 होती रहेगी। ठीक है, या तो 0 होगी या 1 होगी, तो मतलब इमेजेस के बीच में अपन स्विच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप टेक्सचर स्विच भी नाम दे सकते हो, अगर आपको इमेज स्विच समझ में नहीं आ रहा है तो। कि आप टेक्सचर्स के बीच में स्विच करते रहोगे कि कभी कौन सा टेक्सचर लगाना है, कौन सा टेक्सचर नहीं लगाना है। ठीक। अच्छा, और देखो शुरू में हमारी चिड़िया जो है वो उड़ नहीं रही होगी। ठीक है, तो आप ये चीज़ करने के लिए ना आपके पास बहुत तरीके हो सकते हैं। या तो आप एक गेम स्टेट मैनेजर बनाइए और उसमें अलग से एक पॉज स्टेट डिक्लेयर कर लीजिए, एक रनिंग स्टेट बना लीजिए, तो वो बड़ा काम हो जाएगा। उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आपको जितना सिंपली समझ में आ जाए उतना बेहतर होगा। तो अपन यहीं पे एक बूल बना लेते हैं। ठीक है, शुड फ्लाई नाम से। गेम बनाने के बहुत सारे तरीके रहते हैं, देखिए भाई साहब, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी जैसे अपन सारी चीज़ें खुद से कोड कर रहे हैं, है ना। यही अगर आप कोई गेम इंजन वगैरह यूज़ कर रहे होते, लाइक गोडोट या यूनिटी, अनरियल, अगर कुछ भी आप यूज़ कर रहे होते, तो इतनी चीज़ों के बारे में आपको परेशान नहीं होना पड़ता है। ठीक है, उसमें काफ़ी कुछ ऑलरेडी बना हुआ रहता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग गेम इंजन्स को प्रेफर करते हैं। बट आपको ये साइड भी देखनी चाहिए, अगर आप C++, पाइथन जो भी यूज़ करते हैं तो उनकी पर्टिकुलर लाइब्रेरीज यूज़ करके छोटे छोटे गेम्स बनाना चाहिए। उससे आपको बिहाइंड द सीन समझ में आता है गेम डेव का। ठीक है, कि यार इंजन जो लिखा गया है, इंजन भी तो कोड से ही लिखा गया होगा, तो वो कैसे होता है। ठीक है, इंजन कैसे चलता है, थोड़ा सा आपको उसके पीछे का लॉजिक समझ में आएगा। करेक्ट। खैर, तो अब ये शुड फ्लाई जो है हमारा, इसको सेट करने के लिए भी अपने को कुछ चाहिए रहेगा। तो सेड शुड फ्लाई, एक सेटर बना लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में एक बूल वैल्यू आ जाएगी, फ्लाई नाम से ले लेते हैं अपन। ठीक है, या यहाँ पे मत दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और अच्छा, जब अपन फ्लैप करेंगे, है ना, तो पता कैसे चलेगा कि भैया फ्लैप किया। ठीक है, तो उसके लिए एक फ्लैप बर्ड नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये जब जब कॉल होगा इसका मतलब अपन चिड़िया को उछालेंगे हवा में। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा कि जब हमारी चिड़िया ठुका जाएगी कहीं पे, ठीक है, और फिर जब हम गेम को रीस्टार्ट करेंगे तो अपने को बर्ड की पोजीशन को रीसेट करना पड़ेगा, है ना, उसको उठा के वापस अपने को ओरिजिनल पोजीशन पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ वॉइड रीसेट बर्ड पोजीशन। ठीक है, ओके। और क्या चाहिए अपने को, और अपने को चाहिए, देखो हर फ्रेम में ये बर्ड मूव भी कर रही होगी ना, मतलब नीचे 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 उसकी पोजीशन अपडेट हो रही होगी। तो या तो आप उसको गेम क्लास से करो, बट मैं चाह रहा हूँ उसको बर्ड क्लास के अंदर ही रखें, बर्ड रिलेटेड चीज़ें बर्ड क्लास के अंदर ही रखें। यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं अपन अपडेट नाम से। ठीक है, और इसी के अंदर अपन वो प्रोसेसिंग करेंगे बर्ड को मूव करवाने वाली। तो अगर अपने को मूव करवाना है तो अपने को इसको डेल्टा टाइम देना पड़ेगा। करेक्ट, इसलिए मैं इसको ऐसा दे देता हूँ, चलेगा। तो अपडेट के अंदर वो सारा काम होता रहेगा हमारा। इसके अलावा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या, सोच के देखिए। हमने रीसेट कर ली बर्ड की पोजीशन, हमने उसको अपडेट कर दिया, हमने उसको उड़ा दिया, फ्लैप कर लिया। ठीक है, अच्छा हाँ, जब हमारी बर्ड पाइप से ठुकाएगी, ठीक है,
तो अपने को बर्ड का राइट हैंड कॉर्नर चेक करना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लो ये हमारा पाइप है, ठीक है। तो जब बर्ड हमारी यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, है ना, ये हमारी बर्ड है, तो हमको ये वाला कॉर्नर चेक करना पड़ेगा कि वो इसके साथ मीट कर रहा है क्या, करेक्ट। या फिर जब हमारी बर्ड बाहर निकल जाएगी तो फिर तो खैर अपने को ये वाली पोजीशन से भी काम चल जाएगा, है ना। और भी कहीं पे अपने को ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अभी अपने को ग्राउंड के भी राइट हैंड साइड कॉर्नर के एक्स कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ी थी। तो यहाँ पर मैं ये कर लेता हूँ, गेट राइट बाउंड नाम से अपन एक बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें जो भी उसकी राइट हैंड साइड की पोजीशन है, जो मतलब उसका जो राइट हैंड साइड कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो अपन रिटर्न करवा देंगे। ठीक, वो क्या करवा देंगे अपन, रिटर्न करवा देंगे। ओके, तो वो किस फॉर्मेट में अपन रिटर्न करवाएंगे, वो अपन करवा लेंगे फ्लोट में, ठीक है। तो फ्लोट में अपन क्या कर लेंगे, गेट राइट बाउंड। गेट राइट बाउंड करने से क्या होगा, कुछ नहीं, हमको उसका जो राइट हैंड साइड वाला एक्स कोऑर्डिनेट होगा बर्ड का, वो हमें निकल के मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। अब मैं क्या करूं, इसका मैं कॉपी कर लेता हूं सिग्नेचर, इसका भी मैं कॉपी कर लेता हूं सिग्नेचर, इसका भी कॉपी कर लेते हैं। किसी किसी को मैं अभी बनाऊंगा, किसी किसी को अपने को अब जैसे समझ में आएगा उस हिसाब से अपन करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ से सभी को कॉपी कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, आप ये bird.cpp जो बनी हुई है, ठीक है, इसके अंदर आप जाएंगे और एक एक करके मैं इनको पेस्ट करना चालू कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ, इसके बाद मैं अपडेट को पेस्ट कर लेते हैं पहले अपन, ठीक है। इसके बाद में अपन फ्लैप बर्ड को पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में राइट बाउंड को कर लो, फिर तो कोई मतलब ऑर्डर कुछ मैटर नहीं करता, वो तो जस्ट मैं अपने हिसाब से लेकर हूँ, ठीक है। रीसेट बर्ड पोजीशन हमारा बचा हुआ है, उसको अपन लिख लेते हैं। और हमारा क्या बचा हुआ है, सेट शुड फ्लाई बचा हुआ है, उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ें अभी बची है, बाकी तो अपना सारा करके हो गया है, ठीक है। ओके, चलो, तो ये हमारी सारी चीज़ें हो गई। अब अपन यहाँ से चालू करते हैं इसके कंस्ट्रक्टर लिखने से, ठीक है, कि इसके कंस्ट्रक्टर में पहले तो भाई साहब क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो हमने जहाँ पर जितने वो बना रखे थे वेरिएबल्स, अच्छा मैंने ये इधर, ये भी उधर ही इनिशलाइज कर देंगे अपन, ठीक है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा हो तो थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिए कृपा करके, क्षमा चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। खैर, तो इन सबको अपन इनिशलाइज कर देते हैं एक बार फटाफट से। यहाँ पे कहाँ गया हमारा bird.cpp, इनिशलाइज़र लिस्ट डाल रहा हूँ यहाँ पे मैं। सबसे पहले आ जाएगी हमारी ग्रेविटी, ग्रेविटी को मैं दे देता हूँ 10, ठीक है। इसके बाद में कौन है हमारा, फ्लैप स्पीड, वेलोसिटी y, तो फ्लैप स्पीड हमारी दे देते हैं हम, कितनी दी थी हमने फ्लैप स्पीड, 250 दी थी शायद, है ना। फ्लैप स्पीड 250 दे देते हैं हम। वेलोसिटी y, वेलोसिटी y हम दे देते हैं शुरू में तो कितनी, 0 रहेगी, ठीक है। उसके बाद में एनिम काउंटर हमारा चाहिए और टेक्सचर स्विच चाहिए, ठीक है। सॉरी, सेमी कॉलन नहीं आएगा यहाँ पर। एनिम काउंटर हमारा हो जाएगा शुरू में 0, और टेक्सचर स्विच की वैल्यू हम रख देते हैं, मान लीजिए 1 रख देते हैं। 0 1 के बीच में स्विच करती रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 0 रख लो भले से, ठीक है। तो ये अपने, और शुड फ्लाई चाहिए अपने को, ठीक है, एक और बचा हुआ है शुड फ्लाई। तो शुड फ्लाई जो है ना, वो शुरू में फॉल्स रहेगा, क्योंकि जब गेम स्टार्ट होगा तो तब अपने को उसको फ्लाई नहीं करना है, करेक्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा, क्या बोलते हैं, इनिशलाइज़र लिस्ट हो गई। अब अपन सबसे पहले जो हमने बर्ड के लिए टेक्सचर बनाया हुआ था, ये इसको लोड कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई साहब टेक्सचर्स जो है, इसका जो 0th पोजीशन पे जो हमारे पास टेक्सचर है, उसमें हम लोड करेंगे क्या चीज़, एसेट्स
स्लैश बर्ड अंडरस्कोर डाउन, ठीक है। बर्ड अंडरस्कोर डाउन नहीं है, मेरे ख्याल से बर्ड डाउन है, हाँ। बर्ड डाउन डॉट png हम लोड कर लेंगे, ठीक। एंड टेक्सचर्स हमारा जो 1 वाला है इसमें से हम लोड कर लेंगे, सेमी कॉलन लगाना भूल गया मैं यहाँ पे, सॉरी। यहाँ से हम क्या लोड कर लेंगे, लोड फ्रॉम फाइल, एंड देन उसके बाद में हम करेंगे एसेट्स, एंड देन फिर हम करेंगे बर्ड अप डॉट png, ठीक है। चलो, तो ये दोनों हमने एसेट जो है हमारे बर्ड एंड डाउन और बर्ड अप, इन दोनों को हमने क्या कर लिया है, लोड कर लिया है ना। अब एक बार हमने इनको टेक्सचर्स में लोड कर लिया है तो उसके बाद में हम स्प्राइट में सेट भी कर देते हैं, ठीक है। तो बर्ड स्प्राइट जो है हमारा डॉट सेट टेक्सचर, कितना कर देना भाई साहब टेक्सचर, अभी हमको हमको डाल देना है टेक्सचर्स का 0th वाला दे देते हैं हम शुरू में, ठीक है। ओके, या फिर हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इससे हमारी जो बर्ड है वो आ जाएगी, ठीक। उसका टेक्सचर हमने सेट कर दिया। ओके, अब हमारे बर्ड का साइज़ कितना है एक बार हम देखें। बर्ड का साइज़ है हमारा 34x24, 34x24। तो बर्ड हमारी काफ़ी छोटी सी रहेगी, है ना, क्योंकि अपन ने बाकी चीज़ों का स्केल अप किया है तो हम इसको भी स्केल अप कर ही लेते हैं। तो डॉट सेट स्केल में कर रहा हूँ, एंड स्केल फैक्टर हमको कहाँ से मिलेगा, इंक्लूड कर लेंगे हम ग्लोबल्स को। ये क्या हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, हमारा स्केल फैक्टर, इधर भी हम डाल देंगे हमारा स्केल फैक्टर। ये हमारा काम हो गया भाई साहब, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में क्या करना है, बर्ड की कुछ इनिशियल पोजीशन चाहिए अपने को, तो अपन बेसिकली ये करते हैं कि रीसेट बर्ड पोजीशन में ही डाल देते हैं वो, ठीक है। तो हमारा जो बर्ड स्प्राइट है उसकी सेट पोजीशन करते हैं, कहाँ पे रखें उसको, एक्स में 100 कर लेते हैं, वाई में 50 कर लेते हैं, ठीक है। और वो देख लेना, आपको जितना ऊपर नीचे आगे पीछे चाहिए उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, और जब जब इसकी पोजीशन सेट करी जाएगी तब तब इसकी वेलोसिटी भी 0 कर दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन वाई वेलोसिटी 0 कर रहे हैं तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ कंस्ट्रक्टर में से, क्योंकि बेसिकली इसके बाद में अपन रीसेट पोजीशन को कॉल कर ही रहे हैं, ठीक है। रीसेट बर्ड पोजीशन, तो इससे क्या होगा, उसकी पोजीशन सेट हो जाएगी और वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको बूल में आगे दे देते हैं फ्लाई नाम से, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शुड फ्लाई ही दे दें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक। अच्छा, सिंस बर्ड का एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही होने वाला है तो आप उसको सिंगलटन भी बना सकते हो, है ना। अब वो फिर आप जितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकें उतनी आप कर सकते हैं, सिंगलटन बना लें, या फिर आप कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो भी चीज़ें बनाई हैं स्प्राइट वगैरह एंड ये सब, इनको स्टैटिक बना दें वो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, इट्स योर चॉइस, ठीक है। वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है सारा कुछ। ओके, खैर, तो दिस डॉट शुड फ्लाई को हम सेट कर देंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा शुड फ्लाई सेट हो जाएगा, है ना। अब अपने को फ्लैप बर्ड में क्या करना है, देखिए, जब भी अपन बर्ड को फ्लैप करेंगे तो उस टाइम पे अपने को डीटी भी चाहिए होगा, क्योंकि उसको एकदम से हवा में फेंकना है तो डीटी भी चाहिए। तो फ्लैप बर्ड में मैं ले लेता हूँ एस एफ टाइम, एस एफ टाइम, ठीक है। और यहाँ पे अपन कर लेते हैं क्या, इधर भी dt लिख देता हूँ, एस एफ टाइम dt, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप कि जो बर्ड स्प्राइट है, ठीक है, उसकी जो टॉप पोजीशन है, ठीक है, या फिर आप उसको डायरेक्ट मूव करा दीजिए,
आप उसको मूव करा दीजिए। कैसा? एक्स में तो ज़ीरो से मूव कराओगे, एक्स में तो मूव करेगी नहीं, बर्ड तो वहीं की वहीं है, ठीक है। वाई में मूव कराओगे आप फ्लैप स्पीड मल्टीप्लाई बाय डी टी, है ना, और माइनस में देना है अपन ने, क्यों? क्योंकि ऊपर डालना है, तो ऊपर वाई नेगेटिव होता है, डॉट एस सेकेंड्स कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये जो है हमारी बर्ड एकदम से ऊपर फ्लैप हो जाएगी, है ना। अब अपने को लगाना है इसके ऊपर ग्रेविटी, ठीक है। तो वो जो ग्रेविटी और उससे रिलेटेड पूरा सामान है वो अपन रखेंगे अपडेट के अंदर भाई साहब, क्योंकि अपडेट कॉल होगा हर एक फ्रेम के अंदर, ठीक है। हर फ्रेम में बर्ड की अपडेट मेथड कॉल होगी, ठीक है। चलो तो अब अपन अपडेट मेथड लिखना चालू करते हैं। तो यार बर्ड में अपडेट में अपन ऐसा कर सकते हैं, देखो बर्ड कब तक उड़ती रहेगी पहले आप ये सोचिए, है ना। मतलब जो भी प्रोसेसिंग है, मतलब उस पर ग्रेविटी लग रही है तो वो नीचे गिर रही है एंड एवरीथिंग, वो कब हो रहा होगा? वो बेसिकली तब पॉसिबल है जब गेम ओवर नहीं हुआ है, करेक्ट। और जब गेम ओवर होगा तो अपन शुड फ्लाई को फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो या तो शुड फ्लाई फॉल्स हो जाए, उसको अपन करेंगे जब अपन पाइप से टकरा जाएंगे, या फिर अपन खुद जाके ग्राउंड से ठुका जाए, ठीक है। इन दोनों में से कुछ एक होने पे गेम ओवर हो जाएगा। तो ऐसा लिखते हैं कि इफ़ बर्ड स्प्राइट जो है हमारा, ठीक है, इसका ग्लोबल बाउंड्स का टॉप, ठीक है, मतलब जो हमारी वाई पोजीशन है बेसिकली, वाई पोजीशन हमारी मान लीजिए आप, जैसे ये आपका वो है ना, ये आपका ग्राउंड है, ये अपन ने रखा हुआ है 578 पे, ठीक है। और चिड़िया की जो लगभग हाइट है वो 30 के आसपास होगी करीबन, ठीक है। मतलब 24 ओरिजिनल हाइट है चिड़िया की, देखिए। तो इंटू 1.5 करेंगे तो जो भी आ रहा होगा आप 30 मान के चल लो। तो 578 माइनस 30 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 548, करेक्ट। तो 548 को जैसे ही उसने क्रॉस किया, वाई पोजीशन ने, वाई बर्ड की वाई पोजीशन ने 548 को जैसे ही क्रॉस किया, इसका मतलब चिड़िया जो है ग्राउंड से ठुका गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? चिड़िया ग्राउंड से ठुका गई। तो अब आपको कुछ नहीं करना। तो अगर ये ग्रेटर देन हो गया 548 से, तो मतलब अपन ग्राउंड से टकरा गए, है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ओके। तो भाई साहब अगर ऐसा हुआ, है ना, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये जब छोटा है 548 से, ठीक है, तब तक हमको उड़ते रहना है, मतलब तब तक हमको ग्रेविटी लगाते रहनी है। और साथ ही साथ हमारा जो शुड फ्लाई है, ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमें काम नहीं करना, मतलब हमें चिड़िया पे कुछ भी ग्रेविटी वेविटी नहीं लगानी है, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर पहले तो अपन एनिमेशन लिख लेते हैं कि वो इमेजेस अपने को स्विच करनी है ना, ऊपर नीचे वाली। तो अपन कहते हैं कि भाई साहब अगर आपका एनिम काउंटर जो है वो बराबर हो गया 5 के, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? तो अपन ये करेंगे कि हमारी जो बर्ड है, सॉरी, बर्ड स्प्राइट जो है हमारा, उसका टेक्सचर हम सेट करेंगे, ठीक है, टेक्सचर्स अरे में से, और इसको हम इंडेक्स दे देंगे जो हमने टेक्सचर स्विच बना रखा है वो, क्योंकि वो या तो ज़ीरो होगा या तो वन होगा, ठीक है। और फिर अगर अभी टेक्सचर स्विच जो है वो वन है, ठीक है, अगर अभी टेक्सचर स्विच वन है तो हम टेक्सचर स्विच को ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। और अगर वो वन नहीं है तो हम उसको वन कर देंगे। तो इससे क्या होगा? 10 10 10 के बीच में टेक्सचर स्विच हमारा झूलता रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ हम एनिम काउंटर को वापस से ज़ीरो कर देंगे। ये क्या आ गया भाई साहब, अजीब सा। एनिम काउंटर को हम वापस से जीरो कर देंगे। एंड इफ़ की कंडीशन के बाद में
यहाँ पे एनिम काउंटर हमारा इंक्रीज होता रहेगा हर फ्रेम में, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा एनिमेशन। अब इसके बाद में हमें चाहिए, एनिमेशन के बाद में क्या, ग्रेविटी लगानी है भाई, ग्रेविटी लगानी है, ठीक है। तो ग्रेविटी अगर हमें लगानी है तो यार हमारी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो इंक्रीज होगी ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय dt से, ठीक है। और फिर वो जो वेलोसिटी निकलेगी उसको हम क्या करेंगे, उससे हम हमारी बर्ड को मूव करवाते जाएंगे। तो बर्ड डॉट मूव, बर्ड स्प्राइट डॉट मूव, एक्स में तो अपने को ज़ीरो मूव करना है और वाई में अपने को क्या करना है, वाई में भाई साहब आपको वेलोसिटी वाई टाइम्स मूव करना है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, क्या यहाँ पे dt मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हो, ओके। अच्छा, और एक और चीज़, अगर हम सब कुछ वेलोसिटी से ही कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे भी इसको ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पे अपन सिंपल क्या करते हैं कि वेलोसिटी जो है हमारी, ठीक है, उसको हम सेट कर देते हैं नेगेटिव टाइम्स ऑफ फ्लैप स्पीड मल्टीप्लाई बाय dt डॉट एस सेकेंड्स। एक ही बात है, पहले अपन ने मूव को कॉल किया था, बट अपन ने जब वेलोसिटी बनाई रखी है वेलोसिटी वाई, तो वेलोसिटी वाई को ही अपन एकदम से नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इवेंचुअली वो यहाँ पर आएगी और उससे, अब वेलोसिटी वाई की वैल्यू नेगेटिव हो चुकी, तो कहाँ मूव करेगा, एकदम से ऊपर मूव करेगा, ठीक है। ऐसा अपन कर लेते हैं। और एक चीज़ है कि देखो, अब मैं उड़ता गया तो ऐसे स्क्रीन के बाहर नहीं निकल जाना ना मुझे, मतलब छत के ऊपर ना थोड़ी चले जाऊंगा, तो वहाँ मुझे उसको रोक देना है, मतलब टॉप से अपन टकरा जाएं तो, ठीक है। तो भाई साहब देखिए, मूव करने के बाद में अपन चेक कर लेते हैं कि हमारा जो बर्ड है उसका ग्लोबल बाउंड निकालते हैं भाई साहब, और हम टॉप निकालते हैं, ठीक है। अगर ये लेस देन जीरो हुआ, मतलब उड़ते उड़ते तुम हल्का सा बाहर गए, तो हम तुम्हारी पोजीशन को वापस से रीसेट कर देंगे, ठीक है। काय पे हम कर देंगे बर्ड स्प्राइट डॉट गेट, नहीं नहीं नहीं, हम क्या कर देंगे कि आपकी सेट पोजीशन हम कर देंगे एक्स में, तो आप जहाँ से आए थे वहीं रहोगे, दैट इज़ 100, 100 पे अपन ने एक्स पे रखा था इसको, ये देख लो यहाँ पर कहाँ गया, रीसेट पोजीशन कहाँ है, हाँ 100 पे अपन ने इसको रखा हुआ था, ठीक है। मैं रीसेट पोजीशन को इसलिए कॉल नहीं कर रहा हूँ बिकॉज फिर वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी ज़ीरो नहीं करनी, क्योंकि भाई ग्रेविटी तो लग रही है ना आपके ऊपर, तो वेलोसिटी कैसे ज़ीरो हो सकती है आपकी, तो इसलिए मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पे। बट आपकी वाई पोजीशन रीसेट होकर ज़ीरो हो जाएगी, तो आप जब जब ऊपर जाने की कोशिश करोगे एकदम टकरा जाओगे छत से, है ना, तो आप उसके पार निकल ही नहीं पाओगे कभी, क्योंकि बार बार हम आपको रीसेट कर देंगे ज़ीरो पे ही, ठीक है। ऐसा, अब क्या बचा, रीसेट बर्ड पोजीशन हो गया, ये हो गया। अच्छा, राइट बाउंड बचा हुआ है ना, तो राइट बाउंड हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, राइट बाउंड हमारा हो जाएगा बर्ड स्प्राइट डॉट गेट ग्लोबल बाउंड्स डॉट लेफ्ट प्लस बर्ड स्प्राइट डॉट गेट ग्लोबल बाउंड्स डॉट विड्थ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा राइट बाउंड। अब मेरे ख्याल से तो बर्ड में जितनी नेसेसरी चीज़ थी वो अपन ने सारी कर ली, ठीक है। एनिमेशन सेट कर लिया, ग्रेविटी सेट कर ली, ये चेक कर लिया कि भैया वो ऊपर ना निकल जाए, फ्लैप फ्लैप भी करवा दिया अपन ने, राइट बाउंड भी सेट कर दिया, रीसेट भी कर दिया, इधर अपन ने इसको शुड फ्लाई भी कर दिया, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अपन गेम के अंदर और ये बर्ड को क्रिएट करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो अपन आ गए हैं गेम डॉट एच के अंदर। अब यहाँ पे अपन जो है
इंक्लूड कर लेते हैं सबसे पहले हमारी चिड़िया को, है ना। तो bird डॉट एच को हमने कर लिया इंक्लूड। यहाँ पे हम एक बर्ड ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो हमने बना ली बर्ड, ठीक है। ये बन गई हमारी चिड़िया। अब भाई साहब क्या करेंगे हम कि हमारी गेम डॉट सी के अंदर जाएंगे, ठीक है। और हम इस चिड़िया को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो विंडो डॉट ड्रॉ, क्या ड्रॉ करना है भाई साहब आपको? आपको ड्रॉ करनी है चिड़िया। तो बर्ड डॉट बर्ड स्प्राइट आपको ड्रॉ करना है बेसिकली, ठीक है। बर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर एक बर्ड स्प्राइट ऑब्जेक्ट है, उसको आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ओके, तो चिड़िया दिखने तो लग जाएगी हमको। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आते हैं अपन सबसे पहले इवेंट वाले में, ठीक है। कि यहाँ हमको चेक करना है कि यार जब हम एंटर दबाएंगे तो हमारा गेम स्टार्ट होना चाहिए, राइट। तो हमने एंटर दबाया है, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम एक वो बना लेते हैं, ठीक है। एक एक बूल वेरिएबल बना लेते हैं, इज एंटर प्रेस्ड, ठीक है। और एक अपन बना लेते हैं कि भैया आपका गेम चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि वो रीस्टार्ट वाली स्टेट भी अपने को मैनेज करनी है, ठीक है। तो जब रीस्टार्ट आ जाएगा तो गेम नहीं चल रहा है और शुरू में गेम चल रहा होगा, करेक्ट। तो अपन एक बना लेते हैं रन गेम। अब शुरू में क्या होगा, इज एंटर प्रेस्ड फॉल्स रहेगा और रन गेम ट्रू रहेगा, है ना। तो यहाँ पे अपन गेम डॉट सी में इज एंटर प्रेस्ड जो है इसको कर देते हैं फॉल्स, ठीक है। और रन गेम जो है हमारा इसको हम कर देते हैं ट्रू, है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है यार। फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं जहाँ पे हम इवेंट्स बना रखे हैं कि यार अगर इवेंट डॉट टाइप, ठीक है, अगर इवेंट डॉट टाइप हुआ एसएफ इवेंट की प्रेस्ड, मतलब किसी ने कोई की दबाई, ठीक है। अगर किसी ने कोई की दबाई तो हमको देखना है सबसे पहले, देखो आप स्पेस की दबाओ या एंटर की दबाओ, कुछ भी दबाओ, तभी दबा सकते हो जब गेम चल रहा हो, है ना। तो भाई रन गेम आपका जो है वो ट्रू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रन गेम आपका ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपका रन गेम ट्रू है और किसी ने कोई की दबाई है तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि इवेंट डॉट की मैच कर रही है क्या एसएफ डॉट कीबोर्ड डॉट कौन सी की से, एंटर की से, ठीक है। क्या बता रहा है ये? अच्छा, इवेंट डॉट की तो ऐसे ही लिखना है। यहाँ क्या इशू है? एस एफ इवेंट की प्रेस्ड कहाँ गया भाई साहब? क्या लिखेंगे इसके अंदर अपन? यहाँ तो कीबोर्ड ही आएगा, इसको तो कीबोर्ड ही करते हैं और यहाँ पे डालते हैं स्पेस, ठीक है। अच्छा यहाँ, हाँ यहाँ पे आपका कोड आएगा, ठीक है, इवेंट डॉट की डॉट कोड। तो जो हमने की दबाई वो हम चेक कर रहे हैं क्या वो स्पेस वाली की है, ठीक है। ये पहले अपने को एंटर की चेक करना है, तो क्या वो एंटर वाली की है ना। अब एंटर वाली की आप कब दबा सकते हो? जब पहले से वो दबी हुई नहीं हो, ठीक है। तो एंड नॉट इज एंटर प्रेस्ड होना चाहिए, ठीक है। मतलब पहले से आपने एंटर नहीं प्रेस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने पहले से एंटर प्रेस नहीं किया है तो अब इज एंटर प्रेस जो है वो हो जाएगा ट्रू,
ठीक है। और जैसे ही एंटर दबाएंगे हम, तो हमारी चिड़िया जो है वो नीचे गिरने लगेगी। ठीक है। तो हमारी बर्ड जो है डॉट सेट शुड फ्लाई, ठीक है, इसको हम कर देते हैं ट्रू, क्योंकि अब हमारी चिड़िया जो है वो नीचे गिरने लगेगी, हमने गेम चालू कर दिया। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा ये हो सकता है कि अगर हमारा जो इवेंट है उसमें जो की दबी है उसका जो कोड है वो मैच करता है SF कीबोर्ड स्पेस की से, मतलब अगर आपने स्पेस वाली की दबाई है, ठीक है, और साथ ही साथ इज एंटर प्रेस्ड हो चुका है, मतलब एंटर दब चुका है, तो इसका मतलब गेम चालू हो चुका है। तो आप क्या कर सकते हो? तो आप बर्ड को फ्लैप कर सकते हो, तो बर्ड डॉट फ्लैप बर्ड कर देंगे अपन, ठीक है। और इसको DT चाहिए मेरे ख्याल से, तो यहाँ अपन DT दे देंगे, ठीक है। ओके, अब ये भी हमने कर दिया है ना। और साथ ही साथ आपको बर्ड की अपडेट मेथड को भी कॉल करना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें उस पर काम करेंगी। तो यहाँ पे अपन बर्ड डॉट अपडेट कर देते हैं और यहाँ दे देते हैं उसको DT, ठीक है। अब एक बार रन करके देखते हैं कि इतना सब जो किया है उसका हुआ क्या, कहाँ कहाँ एरर आ रहा है। तो एरर तो अभी कहीं नहीं आ रहा है, ग्राउंड चल रहा है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, ओके, एकदम सटाक से वो नीचे गिरी है बर्ड, ठीक है। अब उसका कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कहीं तो एरर है, देखते हैं क्या एरर है। तो यार देखो, DT तो हमने पास कर दिया है, बाकी सब भी चीज़ें हमारी ठीक ही है। एक बार गेम, ओके, हम्म, पॉसिबली ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ्रेम रेट्स आ रहे हैं, उस वजह से हमारा लॉजिक ब्रेक हो रहा है। तो मैं फ्रेम लिमिट सेट कर देता हूँ, मैक्सिमम फ्रेम्स हम 60 ले सकते हैं, ठीक है। 60 फ्रेम्स पर सेकंड से हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे इसको। अब एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है। हाँ, अभी ठीक गिर रहा है। ओके, अब मैं स्पेस दबा रहा हूँ, पहले मैंने एंटर दबाया था तब वो गिरना चालू हुई, ठीक है। अच्छा, मैं दबाते रहूँ तो देखो इससे ऊपर नहीं जा पा रहा मैं, ठीक है। और ये मस्त उड़ रही है और वो फ्लैप भी कर रही है, आप देख सकते हैं। अगर ये फ्लैप की स्पीड तुमको बढ़ानी है तो तुम वो एनिम काउंटर जो अपन ने 5 पे चेक कर रखा है उसको कम करके तुम कुछ 3 व्री कर लेना, ठीक है, 3 या 4 समथिंग। और अगर ज़्यादा चाहिए हो कि थोड़ा धीरे धीरे फड़फड़ा है तो उसको 5 को बढ़ा के 7-8 कर देना, ठीक है। ओके, तो अब हमारी बर्ड का तो हमारा काम हो गया है ना। बर्ड तो अब हमारी जो है फ्लैप करने लग गई है, ठीक है, अच्छी बात है। ओके, तो अब अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और अगले वीडियो में अपने को क्या करना है कि पाइप्स का सेटअप बनाना है, ठीक है, एंड फिर कोलिजन वगैरह चेक करना है, और स्कोर वगैरह भी चाहिए अपने को, ठीक है। और उसके बाद में अपना गेम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में अपन ने बर्ड की क्लास पूरी सेटअप कर ली और हमारी बर्ड जो है वो फाइनली फ्लाई करने लग गई है, ठीक है। और वो जैसी नीचे गिरेगी तो हमारा गेम स्टॉप हो जाएगा। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कुछ भी आपको डाउट्स हों तो आप पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर मज़ा आया हो तो, ठीक है। चलो, बाय बाय।